कुछ पावर म्यूजिक को लेकर आ रहा जो मामला बहुत कसाना डीजे बुक करे हुए अपना भाई ने उसके साथ आ रहे हैं, पूरा मेहनती है जो भंडनगर तक आने का काम करा। रोड हो रुड़गी से पीछे उधर नहर की पटरी, लेकिन मुझे कोई भी मामला कहना था भाई मोहित तालियान। बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं कि रवि चौधरी कहाँ है भाई, दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई मैं रवि चौधरी के पास पहुंच गया। जितने सारे भाई बैठे सभी को राम राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों इस बार हरिद्वार कांवड़ यात्रा में रवि चौधरी लेकर आ रहा है कांवड़ अपने। आप सभी को पता ही है भैया, मेरठ में जो कुछ मामला चला था वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, उसको लेकर भैया रवि चौधरी इस वाले मामले तो बिल्कुल अलग हट गया कि भाई हम इस बार अपना जोड़ा पूरा करते हैं। एक कावड़ रवि पहला ला था करीब और एक यहाँ लेकर आ, और रवि अगली साल कुछ नया दिखाएगा, हटका मामला कैडा करेगा। ये रवि के दोस्त हैं और हमारे भी सभी के, ये मिलने आए रवि तक, और रवि लौट रहा नीचे फरस पे। रवि मामला कैडा कर दे वीडियो में, तो ये बहुत पब्लिक कमेंट कर रही, डीजे पे आकर पूछ रही भाई कि रवि चौधरी है कौन, पब्लिक को थोड़ा बता दो अपने हिसाब से। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी को पता है जैसे कि मैं कावड़ अपनी लेके आ रहा हूँ छोटी सी झूला वाली। तो आप सभी को कहना चाहता हूँ, परसों सुबह मैंने कावड़ हर की पौड़ी से उठाई थी। उसके बाद नहर की पटड़ी का सफ़र तय करते हुए बीच में से नहर की पटड़ी का सफ़र छोड़ा, उसका रोड पे आया हाईवे पे। तो अब फिलहाल मैं मुजफ्फरनगर में इन भाइयों ने कमरा ले रखा था, इनके पास में मिलने आ गया और अपना नहा के फ्रेश हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, अब यहाँ से तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ से निकलूँगा और अगला जो मेरा स्टॉप रहेगा गांव भैंसी रहेगा, खतौली के पास। खतौली के पास भैंसी रह गया। तो भाई नु बता, गले में घेर रखा लोंडा, मतलब एकदम भगवाधारी कत्ती सनातनी घना कड़ा लग रहा, लुक एक नंबर का बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताना दोस्तों। और एक इसी वीडियो के उसमें हम एक थोड़ा सा चर्चा और हो जा, कुछ पावर म्यूजिक को लेकर आ रहा जो मामला, बहुत सारे वो कमेंट कर रहे हैं कि रवि भाई ने बहुत हेल्प करी उस टाइम पे, अब दिखाई नहीं दे रहे रवि भाई है कहाँ। भाई वो तो पता है जब पावर म्यूजिक पर एक्सीडेंट हो गया था तो भाई तू और मैं हम जब भी पहुंच गए थे वहां पे। अब पब्लिक ने पूछ रही रवि चौधरी है कहाँ, तो भैया जो मिलने वाला भाई है वो फिलहाल भैंसी। आज रात का स्टॉप किस टाइम हो जाएगा भैंसी? 12 बजे तक भैंसी पहुंच जाऊंगा। 12 बजे तक भैंसी पहुंच जाएगा। आज कितना तारीख है? 20 तारीख है, भैंसी पहुंच जाएगा। और जिस टाइम में वीडियो शूट हो रही है, यह मुजफ्फरनगर में वीडियो शूट हो रही है और रामपुर तिरई पर प्रोग्राम है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नाम बताओ भैया जरा। पंडित जी महाराज बताइए। वासु पंडित। वासु पंडित जी हमारे, वासु पंडित जी भैया हमारे वासु पंडित जी सदर से। किशन पंडित अपना दिल्ली से मेजोरिटी बन रही पंडितों की। केशव शेट्टी सदर से आपने देखा ही होगा। केशव शेट्टी हमारा भाई साथ पहले बहुत बार गया। मेरा शुएब नाम है भाई, मैं इंदौर से आया हूँ भाई से मिलने। इंदौर से भाई कावड़ यात्रा में एंजॉय लेने आए हैं। अपना भाई उधर बैठा कसाना डीजे बुक करे हुए अपना भाई ने उसके साथ आ रहे हैं, पूरा मेहनती है पूरा ही। अब भैया फुल एंजॉय ले रहे हैं। मेरठ वासी अगर किसी को फोन चाहिए तो भैया फोन दे हमारा केशव भाई मामला क्या डक रहा है जबरदस्त तरीके। तो रवि भाई नू बता दे थोड़ा सा वो पावर के जो बने जी का ठाजा उसके बारे में 2 बात बता दे। यही है, पावर छूट गया, वो अपना अच्छे से कार्ड लेके जाए। मैं यही चाहता हूँ कि उनकी कार्ड बहुत अच्छी जाए और बड़े खुशम मंगल सब सफर तय करे सभी कावड़िया, जो भी कावड़ कमेटी है सभी। और जैसा इस बार ये हुआ है कावड़ यात्रा में, मैं सभी हिंदुओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो 6-6 फुट के मंच पर खड़े होके आपको हिंदू क्रांतिकारी बनाने की कोशिश करी जाती है, इस हिंदू को राष्ट्रीय जो है इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बातें करी जाती है। अब आप हिंदू, आपको खुद फैसला लेना है कि ये जो सरकार आपको 6-6 फुट पे खड़े होके इस तरीके की ये बातें करती है, क्या ये आपके हित में है या आपके विरोध में है। मेरे मानना तो ये है, मैं जो देख रहा हूँ इस बार कावड़ यात्रा का हाल, मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि कुछ दिनों बाद अपने देश पर वही राज आने वाला है जो पुराने दौर में था, हिटलर राज। अगर इस तरीके चलता रहा तो ये पार्टी जो सरकार है ये सिर्फ यही कहती रहेगी हिंदू हिंदू हिंदू। बाकी मुझे नहीं लगता हिंदू, अगर हिंदुओं के लिए कुछ करती, मैं रुड़गी से मुजफ्फरनगर तक आने का काम करा। रोड हो रुड़गी से पीछे उधर नहर की पटरी, लेकिन मुझे कोई भी ये जो इन नेताओं के फोटो तो लगे हुए बड़े अच्छे दिखाई दिए, लेकिन कहीं भी कम से कम हमारे जेंट्स के लिए नहीं, लेडीजों के लिए तो कोई सुविधा होनी चाहिए थी। लेकिन रोड पर कोई भी लेडीजों के लिए सुविधा सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। सरकार की जब तक सुविधा थी तो क्या लट लगे बराबर। हाँ, ये सुविधा सरकार की तरफ से थी कि आदेश कर रखा था कि लट बजाओ। हालांकि हम मानते हैं कि लट बजाना उन पे चाहिए जो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर में कोई अगर कहीं डिवाइडर पे सो रहा है, कोई कहीं बैठा है, इस तरीके से आए दबादब सब पे करना, ये उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड का प्रशासन है, इसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। और मैं उत्तराखंड के सभी हिंदुओं से और सभी भाइयों से कहता हूँ, आने वाले चुनाव में इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करे। और साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी, इन्हें जब भी सोच आएगी जब भी समझ आएगी, क्योंकि ये आपको सिर्फ बांटना और राज करना इस राजनीति पर चल रहे हैं। और आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है
इस चीज पर अगर आपने संज्ञान में नहीं लिया, सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, आने वाला समय आप सबके लिए बहुत खतरनाक है, पड़े बीजेपी सरकार हो कोई भी हो। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जो 6-6 फुट के मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि हमारे नितिन गडकरी जी ने इस देश में जाल बिछाने का काम करा है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो जाल किधर है। अगर वो जाल बिछाने का काम करा है तो जो रोड पर ट्रैफिक इतना चल रहा है, कावड़ यात्रा होते हुए भी वो ट्रैफिक उस जाल पे डाइवर्ट क्यों नहीं हो रहा? और अगर डाइवर्ट नहीं हो रहा तो 6 फुट के मंच पर आकर कबूल करो कि ये जुमलेबाजी थी, ये सच्चाई नहीं थी। अपना यू मेरठ से लेकर हरिद्वार तक का बोल ले जा NH 58, हाँ 58 पता नहीं क्या है जो भी है, यू NH 14 भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 गाड़ी बराबर चलती है, तीसरी की तो बच नहीं सकता, और एक गाड़ी चल रही दूसरी को भी ओवरटेक लेने के लिए बहुत बहुत दूर तक देखना पड़ता है। इसके कारण हरिद्वार कावड़ यात्रा में भी देखने को मिले बहुत ज्यादा है, और हर साल यानी कि कंटिन्यू एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने सारे भाई बैठे थे, देखो सब पढ़े लिखे, इतना तो पता ही है सबको। तो जो सरकार के बड़े बड़े नेता हुए भैया, उनके लिए हेलीकॉप्टर जो उतरे जहाँ पे वो पक्का कर दिया जा, रातों रात रोड बना दी जा उनके लिए। वो नेताओं के लिए बात कर, आज मैं कभी कोई अधिकारी देख कर मुझे पकड़ ले, तो भैया उनके लिए इतना मोटा खर्चा हो जाएगा। यार रोड उत्तराखंड की भूमि बोले जाता है, देवभूमि, पूरे देश का आदमी जाता है वहां पे भाई, जावा नहीं जाता, स्नान करने के लिए जाता है। तो अगर लेके वो दिल्ली से जो चलते हैं, दिल्ली से भी छोड़ो, मेरठ है, मेन मेरठ है, मेरठ से ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है भैया, इधर से सब जिलों के संपर्क रोड ऐसे हो जाती है। अगर मेरठ से हरिद्वार तक एक रोड, ये NH 58 है, जो घंटा 58 है, इसका चौड़ा हो जाओ, डबल हो जा, तो शायद प्रशासन को भी राहत मिलेगी, परेशानी का सामना भी कम उठाना पड़ेगा और एक्सीडेंट भी कम होंगे। तो भाइयों गलत कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ। देखो जब रोड जगह चलने को मिलेगी तो परेशानी नहीं होगी। अब इस रूम में तुम 50 आदमी भर दो तो भैया उनका तो सांस घुट के मर जाएगा। कैमरामैन जरा इसी पर लगा दो एक बार, इधर लगा दो, मैं समझा दूंगा पब्लिक को। भैया भी इस कमरे में 50 आदमी भर दो तो 50 आदमी का तो सांस लिखड़ा जाओ, ये AC ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल। तो जब कमरा बड़ा होगा, जैसे मैं 4 AC लगा दो, बड़ा बरामदा जैसे मंडप में चलते हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट में चलते हैं, 10-10 AC लग रहे हैं बड़ा, वो 200 आदमी को ठंडक पहुंचा देता है। तो ऐसा ही जब बड़ी रोड होगी तो भैया एक्सीडेंट भी नहीं होगा, सारे भोले आसानी तो चलते होंगे। तो कुछ रवि चौधरी कुछ परेशानी हुई रास्ते में, तकलीफ कुछ ऐसा मिला देखना कुछ एकदम? अब भोले बाबा का आशीर्वाद इतना है कि आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं रास्ते में देखा सरकार की तरफ से हमारे लिए ही नहीं, ना ही किसी पुलिस प्रशासन की सुविधा। बहुत सारे जवान पुलिस के रास्ते में खुद से बैठे बैठे सो रहे, मतलब एक मशीन थोड़ी ही है, कोई इंसान ही तो। हम में से उन्होंने ड्रेस पहन ली तो पुलिस वाले हो गए हमारी सिक्योरिटी में, लेकिन उनकी ड्यूटी पता नहीं के हिसाब से, कम जहाँ उनकी ड्यूटी है पीछे कोई ऐसा कैंप लगा दे कि उसमें अपना आराम कर पाए, लेकिन ऐसी कोई भी सुविधा नहीं। सिर्फ और सिर्फ सरकार ने अपना नाम, अपना क्रेडिट लेने का काम करती है इस मेले में। लेकिन ये जो मेला जो चल रहा है, ये आम जनता और पुलिस प्रशासन और कावड़ियों का मिलजुल कर चल रहा है। इसमें 1% भी रोल नहीं है, सिर्फ लाइट लगाने के सिवा गवर्नमेंट का। एक काम तो हो रहा, बस आप सभी कमेंट करके बताना गलत बात कह रहे सही कह रहे। बड़े बड़े सुंदर सुंदर होल्डिंग लगाए जा रहे जो बहुत महंगे लगते हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्यारे फोटो की। आने वाले शिव भक्तों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, वेलकम, ये वो भैया वो वेलकम लिख दिया, वेलकम दीवार पे वेलकम लिख दिया। मैंने कौन यूपी बॉर्डर में जैसे एंट्री ले रहा था, ऊपर बोर्ड लग रहा, सभी कावड़ियों का उत्तर प्रदेश में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। कोई मिला वहाँ? और उस पर फोटो लग रहा था हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता विधायक पुरकाजी से अनिल जी, अच्छा मिले मंत्री खड़े जी, उनका फोटो, और मुजफ्फरनगर से मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल, मिले खड़े हुए। उनके फोटो देखकर मेरे दिल में इतना सुकून सा पड़ा, मेरी आंखों में से आंसू आने को तैयार थे। मैंने लाइव में देखा पर इतने सुंदर कभी नहीं दिखे जितने मुझे उस बोर्ड पे दिखले थे लगे हुए। मैं कहना चाहता हूँ उन सभी से कि अपने फोटो अच्छे ना करके रोड पे काम अच्छा करा जाए, तो शायद आपको आने वाले समय में भोले बाबा की तरफ से आशीर्वाद और कावड़ियों की तरफ से भी आशीर्वाद मिलेगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि शायद इस नेतागिरी का, जो भी आप नेता हो या विधायक हो, मंत्री हो, इस चीज़ की सुविधा आप अगर हमारे कावड़ियों के लिए आने वाले समय में कावड़ में करें तो मैं आपसे बहुत बहुत खुश होएगी सभी पब्लिक, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और वोट देने का काम करेगी। लेकिन ऐसे किसी पद पर बैठकर और सिर्फ फोटो लगाने से काम नहीं चलता। काम चलेगा तो भोले बाबा की
जो कावड़ आ रही है इन सब के लिए कैंप लगाओ। मैंने पूरे हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर सिर्फ एक भारतीय किसान यूनियन का मुजफ्फरनगर में अंदर कैंप देखा, अच्छा और किसी भी पार्टी का किसी भी नेता का कोई कैंप नहीं देखा मैंने वहां से लेकर। होल्डिंग देखे बस, सिर्फ होल्डिंग, और होल्डिंग पे फोटो इतने प्यारे प्यारे कि देख के आंखों में आंसू आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। इतनी तकड़ी एडिटिंग पता नहीं कौन से देश से करवा के लगाए गए हैं। हम्म। और उसी फोटो के बाद जैसे हम यूपी में एंट्री करते हैं तो कल के 1 घंटे के अंदर 11 भोलों की मौत वहाँ एक्सीडेंट से हुई। हाँ भैया, ये बॉर्डर से थोड़े अंदर एंट्री करते ही इतना तो ये सब कारण। पहले डिवाइडर भी बनाए, वो डिवाइडर करो ब्रेकर भी बनाए जाते थे मिट्टी के, लेकिन इस बार देख रहा हूँ कि कोई भी ब्रेकर नहीं है एक भी। मैं सभी से कहना चाहता हूँ जो ये गाइडलाइन आई है डीजे वालों के लिए, हम मानते हैं आपने सच से जो भी करा है सही करा है, लेकिन क्या ये गाइडलाइन इनके लिए भी आएगी जो भी ये डाक कावड़ या जा रहे या भागे भागे? क्या ये गाइडलाइन इनके लिए भी आएगी जो ये नेता अपनी पंचायतें करते हैं, अपने जो बड़े बड़े स्टेज लगा के गाड़ियां बसें भरवा के क्षेत्र से मंगा के रोड को जाम करने का काम करते हैं? क्या ये गाइडलाइन आने वाले कुंभ के मेले में भी आएगी, जैसे 2 महीने तक कुंभ के मेले में इलाहाबाद को जाम करने का काम करा? क्या ये गाइडलाइन आने वाले चुनाव में सभी पार्टियों के नेताओं के लिए भी आएगी जो रोडों पे जाम लगाने का रोड शो करके काम करते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ये गाइडलाइन अगर भोले बाबा के भक्तों के लिए आई है तो ये गाइडलाइन उन हिंदू क्रांतिकारी नेता जो स्टेज पे चढ़कर बोलते हैं उनके लिए भी आने वाले समय में एक गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों सही जैनवन बात कही आप लोग, देखो कमेंट करना, अच्छे अच्छे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सही बात है, गाइडलाइन सभी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नेता आ रहा उसके लिए भैया रोड ब्लॉक कर दिया दूसरा, और दूसरे रोड में भैया सब फंसे खड़े रहे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो का एक बात और कहना चाहता हूँ मैं इसी वीडियो में, कह दो भैया, कह दो एक बात। ये एक हिंदू धर्म भी ऐसा है जो अपने हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम खुद करता है। आपने देखे होंगे कावड़ यात्रा में आम जनताओं को शिव जी और पार्वती बना के नचाने का काम किया जा रहा है। इस पे किसी ने भी गाइडलाइन नहीं बनाई, इसे रोकने का काम कब होगा? मैं ये सवाल जवाब अपनी भारतीय जनता पार्टी और अपनी आम जनता से करना चाहता हूँ कि आपने जैसे कावड़ियों के लिए गाइडलाइन का काम करा, ये गाइडलाइन इनके लिए भी होनी चाहिए कि कोई भी भगवान के रूप में ये ट्रोलियों पे नाच के और ड्रामा करके दूसरे समाज और तत्व के सामने अपने भगवान को नचाने का काम बिल्कुल इसे जीरो करना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। इस तरीके की चीजें बिल्कुल कावड़ यात्रा में बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए तो होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।